हिंसा के नाम पर जो कुछ हो रहा है कर्नाटका के अंदर, हर चीज पर, कपड़ों पे भी, खाने पीने पे भी क्या क्या हो रहा है, तो कहाँ देश जा रहा है भाई? चिंता की वजह है। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहूंगा, आप अपनी भूमिका निभाने पीछे नहीं रहे, वरना इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। बहुत बड़ी भूमिका होती है मीडिया की। एनजीओ बोल रहा है तो सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमारे असली दुश्मन तो एनजीओ वाले हैं। तो बताइए, जो एक्टिविस्ट है वो दुश्मन है? ये नसीहत अशोक गहलोत ने मीडिया वालों को दी है, सोशल एक्टिविस्ट को दी है कि देश में जो माहौल बना है उसे पत्रकार अपनी कलम की धार से पैना करके सबके सामने यूं ही लाते रहें। सीएम अशोक गहलोत ने कर्नाटक समेत देश के बाकी हिस्सों में हो रही हिंसा के लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। गहलोत ने कहा कि सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री से ये अपील की थी कि कम से कम मोदी जी को आगे आकर ये अपील करनी चाहिए कि देश में हो रही हिंसा को रोका जाए। अशोक गहलोत को देश की चिंता है, पत्रकारों की फिक्र है, सोशल एक्टिविस्ट की परवाह है, लेकिन गहलोत साहब क्या ये बताने की तकलीफ करेंगे कि उनकी ये संवेदनाएं तब कहां चली गई थीं जब बाड़मेर के सोशल एक्टिविस्ट अमरा राम को पीटा जा रहा था, उसके पैरों में कीलें ठोकी जा रही थीं। आखिर तब गहलोत सरकार की संवेदना क्यों नहीं जागी? मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी को कंडेम करना चाहिए कि जो व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा के नाम पर जो कुछ हो रहा है कर्नाटका के अंदर, हर चीज पर, कपड़ों पे भी, खाने पीने पे भी क्या क्या हो रहा है, तो कहाँ देश जा रहा है भाई? चिंता की वजह है। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहूंगा, आप अपनी भूमिका निभाने पीछे नहीं रहे, वरना इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। बहुत बड़ी भूमिका होती है मीडिया की। एनजीओ बोल रहा है तो सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि हमारे असली दुश्मन तो एनजीओ वाले हैं। तो बताइए, जो एक्टिविस्ट है वो दुश्मन है? वो एक हिम्मत करके दिन रात एक करके प्रयास करते हुए कि सरकार को हम लोग वार्न करें, या जो हमें फीडबैक मिला उसको करने का नहीं, तो वो कह रहे हैं उनके लिए आपके विचार हैं, तो क्या क्या होगा बताइए? ये चिंता वाली बात है। सोनिया गांधी जी का आर्टिकल पढ़ेगा, मैं समझता हूँ कि उससे अधिकांश लोग सहमत हैं। करौली हिंसा के बाद तुष्टीकरण का आरोप झेल रहे अशोक गहलोत भले ही हिंदुत्व से इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन हिंदुओं की परवाह जरूर करते हैं। शायद इसीलिए सरकार के आदेश पर कल जयपुर में हनुमान जयंती पर मंदिरों में सुंदरकांड के पाठ करवाए जा रहे थे, ताकि कोई ये ना कहे कि कांग्रेस हिंदुओं के सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं करती। हालांकि ये अलग बात है कि गहलोत सरकार के मंत्री रमजान में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की बात करते हैं, लेकिन नवरात्रि में व्रत रखने वालों की तकलीफ इनकी सरकार को नजर नहीं आती। अब गहलोत जी जब अच्छी बातें करते हैं तो बीजेपी वाले उन पर हमलावर हो जाते हैं और अतीत के पन्ने उलट पलट कर देश को कांग्रेस मुक्त करने का भय दिखाते हैं। इस देश में अराजकता, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, वोट बैंक, तुष्टीकरण, ये सारी जनक कांग्रेस है। उनकी गुड मॉर्निंग होती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस, इन सब पर जिस तरीके से वो आरोपित करते हैं, मुझे लगता है कि वो बौखलाहट है कांग्रेस के मुक्त होने की। उनको तीसरी असुरक्षा है कुर्सी के जाने की, और मुझे लगता है कि इस पर हमेशा लंबे समय तक कोई काबिज नहीं होता। राजस्थान के लिए बहुत लंबे से उनको राजस्थान की जनता ने अवसर दिया है, पर मुझे लगता है कि अब उनको राजस्थान की जनता पर रहम करना चाहिए, मेहरबानी करनी चाहिए, और इसलिए इस तरीके की सियासी बयानबाजी से उनको कुछ हासिल होगा नहीं। खैर, पूनिया जी ने एक बात तो सही कही कि सत्ता पर हमेशा कोई काबिज नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है कि सत्ता पर हर कोई काबिज भी नहीं होता। आज प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में जो जुबानी जंग चल रही है, उसकी वजह सीएम की कुर्सी से कहीं ज्यादा खुद का वर्चस्व साबित करने की जद्दोजहद है, जिसके लिए बीजेपी में सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे, तो कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट सबसे ज्यादा परेशान नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।